मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम जिस ऑगस्ट हाउस में बैठे हुए, क्या हमारा मैंडेट ये कि अगर कोई कानून दुनिया की किसी कोने में बनता है तो उसको सिंध असेंबली अडॉप्ट करता है? अगर उसको अडॉप्ट करना है तो 168 लोग जो हम यहां बैठे हुए, हमारा काम क्या है? क्या हमारे पास तख्लीकी ज़हन नहीं है? क्या हम कानून साजी नहीं कर सकते? तो ये असेंबली का राइट है, वो इस असेंबली का राइट है कि वो किसी मॉडल को फॉलो किए बगैर कानून साजी कर सकता है। और ये सिंध असेंबली की रिकॉर्ड है कि उसने पाकिस्तान की तमाम कानून साज इदारों से सबसे ज्यादा कानून साजी सिंध असेंबली ने की है। और मैडम दूसरी जो बात इन्होंने की है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसने बाकी इदारे अगर लोकल निजाम की मातियत नहीं है तो इख्तियारात कैसे होंगे? तो मैं अपने बहन को ये बताता चलूं कि आप जाके दोबारा 2001 की एक्ट को स्टडी करें। उस वक्त भी KBC कराची कंट्रोल जो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी था, वो तब भी बल्दियाती निजाम के तहत मेरी बहन नहीं था, तब भी वो बल्दियात की एक्ट में उसमें शामिल नहीं। आप जाके उसको स्टडी करके मेहरबानी करके आ जाएं। ये जितने बल्दियाती मैं आपको इसलिए देख रहा हूं कि आपका सवाल पूरा आ जाए ना, आपका जवाब मैडम पूरा आ जाए। जितने बल्दियाती मैं आपको इसलिए देख रहा हूं कि आपका सवाल पूरा आ जाए ना, आपका जवाब मैडम पूरा आ जाए जी। तो वो जो है वो उसके अंदर पूरे आते हैं मैडम। और अल्हम्दुलिल्लाह पर्ची की जहां की बात की तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल ये, मेरी तैयारी मुकम्मल है, इसलिए मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं किसी सेक्रेटरी को या एडिशनल सेक्रेटरी को यहाँ बुला लूँ। तो मेरे ख्याल में मैं पर्चियों पे जवाब देने वाला नहीं हूँ, तो मुझे पर्ची की जरूरत इंशाअल्लाह ताला नहीं है। थैंक यू जी। आपका थर्ड सप्लीमेंट्री। मैडम हालत तो ये है कि दोनों जवाब किसी भी तरीके से मेरे एक सवाल या दूसरे सवाल के जवाब से ताल्लुक ही नहीं रखता। और जो वो बाहर पीछे बैठे सप्लीमेंट्री वो जो सपोर्ट आ रही है उनको, वो सपोर्ट भी उनको अपने आगे के लिए खुशामदी तौर पर बैठी हुई है, सपोर्ट कर रही हैं। अब ये पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब, सप्लीमेंट्री पूछें। 2 सवाल के जवाब आप ना देकर आपने अपनी काबिलियत का बता दिया कि मेरी ये काबिलियत है, मुझे कैपेसिटी नहीं है। आपने खुद ही कहा था जो उनकी सप्लीमेंट्री पूछें, उस कैपेसिटी के हिसाब से जवाब देंगे। अब जनाब तीसरा सवाल, पहला दूसरा तो जवाब नहीं आया, तीसरा भी नहीं आएगा क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। उन बेचारे को पकड़ा दिया और जो चीख रही हैं बेचारियां, उनकी हालत देखें। अल्लाह साहिबा, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। अच्छा, आप इस तरह से आप हाउस को तो ऑर्डर में ले आए। हाउस आपको आवाजें नहीं आ रही? नहीं, आप जब तक इस तरह की तकरीरें करती रहेंगी तब तक हाउस कैसे आएगा? माशाल्लाह मैं तकरीरें कर रही हूँ, आपका रवैया भी देखा जा रहा है। आप क्वेश्चन पूछें। आपका रवैया भी देखा जा रहा है, हिस्ट्री लिख रही है, तारीख लिख रही है। चलें अब ये तो बता दें K4 किसके पास है? अब ये आप K4 पर आ गई हैं, तो ये बल्दियात में नहीं आता। आप ये पूरा बल्दियात में नहीं आता। ये रेलेवेंट क्वेश्चन आप नहीं, आप संजीदा नहीं है आप क्वेश्चन पूछने में। मैडम ये रेलेवेंट है, आपने पढ़ाई नहीं है। आपने पढ़ाई नहीं है। नहीं, आप ये रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त कराची से कश्मीर तक जो बल्दियाती निजाम चल रहा है ना, जो रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है उसका आप क्यों जवाब देंगे? आप क्यों, आप कैसे ये कह रहा हूँ कैसे देना चाह रहे हैं तो आप कैसे मना कर रही हैं? अच्छा, अब मेरा माइक खुला है, उनका माइक खोल दिया आपने उनका माइक। ये रेलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं है, आप रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन बोलने तो दें। आप उसका माइक कैसे, दूसरे का माइक कैसे खुल जाता है? ये असेंबली का तरीकेकार नहीं है। आप बैठ जाएं, आप संजीदा नहीं है आज। जी शाहनवाज जदून, आप बात करें, उनको नहीं करना चाहती हैं क्वेश्चन। नहीं, आप नहीं संजीदा नहीं है। जी शाहनवाज जदून साहब। थैंक यू मैडम स्पीकर साहिबा। मैं मिनिस्टर पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहूँगा, अगर मिनिस्टर साहब होते तो अच्छा होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे हैं, तो इस इख्तियारात के हवाले से हमें बताते हैं कि सिंध के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, ज़ाहिर है 2001 में भी मैं उस सिस्टम में था, 2005 में भी था और फिर 2015 में भी। ये जो इलेक्शन हुए वार्ड लेवल पे काउंसलर मुंतखब हुआ है, KPK में विलेज नाज़म वार्ड लेवल, इसी से रिलेटेड है मैडम स्पीकर कि वार्ड लेवल पे जो काउंसलर मुंतखब हुआ है, आवाम से वोट लिया है, क्या आया, उसके पास क्या इख्तियारात है? एक मैनहोल के कवर के लगाने के इख्तियारात उस काउंसलर के पास नहीं है, जबकि यही
इलेक्शन केपीके के अंदर हुए, विलेज नाजिम के डायरेक्ट 30% फंड देता है विलेज नाजिम को। मैं सेक्रेटरी साहब से ये पूछूंगा कि आपने इस निजाम में काउंसलर को क्या इख्तियारात दिए? जी थैंक यू। रेलेवेंट क्वेश्चन ही आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। मैडम, जहां तक मेरे भाई की सवाल का ताल्लुक है, ये ज़बनी सवाल था इसका, तो यकीनन एक काउंसलर किसी भी वार्ड में यूनियन काउंसिल का हिस्सा होता है। तो यूनियन काउंसिल को सिंध गवर्नमेंट जब से ये एक्ट आया है और यूनियन काउंसिल मुंतखब होके आए हैं, एक अरसे तक तो हम उनको 2 लाख रुपया देते रहे, इसी डेवलपमेंट उसमें करते रहते हैं, कुछ हिस्सा उसकी सैलरीज में जाता है और वो काउंसिल उस वक्त करता है जब उसकी काउंसिल में 4-6-8 जो काउंसलर होते हैं वो बैठते हैं, चेयरमैन बैठता है, वाइस चेयरमैन बैठता है। तो अब यकीनन बात उनको जवाब तो देने दें। बात तो सुने, उनको जवाब तो देने दें। तो सुने मेरे भाई, बात तो सुने, जवाब तो देने दें उनको। तो काउंसलर की इख्तियारात उस काउंसिल की हद तक मौजूद है। वो अपने काउंसलर जो उस वार्ड का, सर्टेन वार्ड का जो काउंसलर होता है उसमें जो उसकी इख्तियारात हैं, अब ये हमने नहीं किया यकीनन कि हमने काउंसलर को किसी मिनिस्टर की या किसी नाज़िम की इख्तियारात नहीं दिए। काउंसलर के पास काउंसलर की इख्तियारात हैं। थैंक यू जी। ख्वाजा इज़हार साहब, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ जी। मैं शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपने मेंबर को जो बहसियत पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहता। नहीं, लेकिन अच्छी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें। सवाल मेरा ये है, लेजिस्लेशन असेंबली का इख्तियार है और जब लेजिस्लेशन किसी भी लॉ की होती है तो आने वाली असेंबली को ये इख्तियार होता है कि वो उसमें अमेंड करे या नए कानून बनाए। इस जवाब में एक गैर आईनी, गैर कानूनी लफ्ज लिखा है, जो लिखा है कि दिस सिस्टम फेल्ड। ये आपका इख्तियार नहीं है। वो भी अगर उस कानून के तहत भी मुंतखब नुमाइंदे जो कि पूरे पाकिस्तान में थे उन्होंने सर्व किया, आपकी एक राय हो सकती है कि आपको पसंद नहीं था, आपने उसकी जगह दूसरा रिफ्यूज किया, ठीक है। फेल्ड का इख्तियार आपको किसने दिया है? लोकल गवर्नमेंट 2001 वो वाला निजाम है जिसमें मौजूदा लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नाजिम थे। ये वो वाला निजाम है जिसमें इससे पहले के लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर उस हिस्से का, उस निजाम का हिस्सा थे। ये वो लोकल गवर्नमेंट है जिसमें नवाब शाह से, ख्वाजा साहब लाड़काना से आपकी लीडरशिप मुंतखब हुई है। तो निजाम फेल नहीं है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। आप सवाल पूछ लें, आप सवाल पूछ लें। और यही वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें आप नेमतुल्लाह साहब की बहसियत नाजिम तारीफ करते रहे हैं। तो निजाम फेल नहीं है, आपको पसंद नहीं है। आप ये कहें कि उस निजाम के अंदर इख्तियारात नीचे थे। मेरी पार्लिमानी साहब आपसे ख्वाजा इज़हार भाई भी कितने सीनियर पॉलिटिशियन, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई ख्वाजा इज़हार भाई की, क्यों बाइकआउट किया था फिर आप लोगों ने यही निजाम? भाई मेरी बात सुनो। आप लोगों ने क्यों बाइकआउट करके बोला था गंदा निजाम है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे? क्यों बाइकआउट किया था बताओ? अच्छा छोड़ो यार इज़हार भाई, आप खड़े होकर इधर स्पीच कर रहे हो, सवाल पूछ लो यार, ऐसी बात रहेगी। सवाल पूछ लें स्पीकर। अब देखिए, मेरे सवाल का जवाब ये था कि लफ्ज फेल को हटा दिया जाए। आप अपनी मर्जी से जो जवाब लिखना है लिखें। अब हमने अब आप बाइकआउट क्यों किया था? अब सुन लें आप। नहीं ख्वाजा साहब, अभी नहीं, क्योंकि ये सवाल जवाब का। अच्छा, आपने मिनिस्टर को सवाल करने दिया, मुझे जवाब देने दें। नहीं देखें, अच्छा, वरना फिर आप मिनिस्टर को, मैंने सवाल के लिए आप मिनिस्टर को कहती ना कि आप मिनिस्टर को कहती बैठ जाइए, आपका हक नहीं बनता सवाल करने का।